हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है बेकमान रीअरेंजमेंट। तो एक ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली अगर हम जेई में देखें तो जेई में भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, और नीट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट अभी भी क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो रीअरेंजमेंट है वो किसकी रीअरेंजमेंट है? ये ऑक्साइन की रीअरेंजमेंट है। और ऑक्साइन आप देखिए कितने तरह का मिलेगा। एल्डिहाइड से ऑक्साइन बनाओगे तो एल्डो ऑक्साइन बनेगा, और कीटोन से ऑक्साइन बनाओगे तो क्या बनता है बच्चों? कीटो ऑक्साइन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसका? कीटो ऑक्साइन की रिएक्शन है। एल्डो ऑक्साइन में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है, एल्डो ऑक्साइन भी करा सकते हो आप, मगर कीटो ऑक्साइन का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और देखिए ये रिएक्शन है क्या, पहले आप ये देखने की कोशिश करिए। सपोज मैंने आपको कोई ऑक्साइन दे दिया, तो ऑक्साइन जैसे दे दिया, मान लीजिए हमने आपको दे दिया ये आर, और ये स्पीसीज दे दिया, ये आर डैश दे दिया। मान लीजिए आपके पास हमने कोई ऑक्साइन दे दिया ये की, और इसमें यूज कर देते हैं एसिड। अब एसिड बच्चों आपके पास प्रोटॉन एसिड भी होती है, यानी एचआईएन एसिड देने वाला, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हुआ, और कोई एसिड यूज कर लो। या एसिड इसमें लुईस एसिड भी हो सकता है, जैसे SOCl2 हो गया, PCl5 दे दिया गया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी दे गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी एसिड इसमें देते हैं तो इसमें जो रीअरेंजमेंट होने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसका नाम होता है एन सब्स्टिट्यूटेड। और क्या बन जाता है बच्चों? अमाइड बन जाता है। एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज फॉर्म। अब एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा तो अब सोचने वाला है एन एल्काइल, ज्यादा बेटर कहेंगे कैसे? एन एल्काइल ज्यादा, मतलब ये पूरा शॉर्ट टर्म हुआ। एन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया। अब इसमें शर्त जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आपसे पूछा जाता है कौन सा एल्काइल, यानी आर डैश जाएगा या आर जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी पहचान है कि इसमें कौन सा ग्रुप एन पे जाता है नाइट्रोजन पर, जो इसकी एंटी पोजीशन पे होगा। तो स्पेशली अगर इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इस रिएक्शन में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आर डैश नहीं जाएगा। आर डैश को हम यही बना सकते हैं अगर हमको अमाइड बनाना, तो NH करके, और यहां हम आर बना सकते हैं। आर डैश का सब्स्टिट्यूट एन पर नहीं आएगा बल्कि आर आएगा, तो आर डैश हम यहां बना सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर। तो चलिए बच्चों मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन होती है, उसके बाद फिर आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं इस पे। ओके, इट इज क्लियर। तो इसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम दे करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3 है। सिंपल सा देखिए, आपके पास यहां C2H5 लगा हुआ है और ये आपके पास बन गया अमाइड। ठीक, अब एमाइड जो हमको जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ये बात अलग होता है। अगर आपसे कहे कि आप ऑक्साइन बनाओ, ऑक्साइन बनाने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसके प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। लेकिन अगर आपको ऑक्साइन दिया है, जैसे ये हमने दिया आपको, तो हमने जो दिया हुआ ऑक्साइन बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कीटो ऑक्साइन है, बट OH के अपोजिट में कौन सा ग्रुप लगा है बच्चों? मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ जो ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, आप देखिए पहला नंबर हमने यहाँ एसिड डाला, एचआईएन कोई भी डालो। एचआईएन क्या करेगा बच्चों? इसके पास लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक किया, तो आपके पास जो स्पीसीज बना वो स्पीसीज आप देखिए क्या बनेगा? C2H5 हो गया, और ये कार्बन है, डबल बॉन्ड N हुआ और O हुआ। दिस इज अ प्रोटोनेटेड ऑक्साइन। अब यहाँ प्रोटोनेटेड ऑक्साइन बनाने का रीजन क्या हुआ? आपको पता है कि हमारा OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, और हमने यहाँ एचआईएन डाल दिया तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, तो दो सिचुएशन होती है और आपको यहां समझना है एक्चुअल सिचुएशन। एक तो ये सिचुएशन है कि ये बाहर निकल जाए और यहां कार्बोकैटायन बन जाए, और कार्बोकैटायन अगर बन गया, सपोज अगर ऐसा होता है, कार्बोकैटायन बन गया, तो शिफ्टिंग किसकी होगी? तब दोनों की शिफ्टिंग हो सकती है। रीजन क्या है? ये तो sp2 है, इट इज ऑलरेडी प्लेनर। अगर आपने भी इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन बना दिया कि जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा है और ये फ्री है, और अगर ये फ्री हो जाएगा तो ये हमारा अटैक करने वाला स्पीसीज क्या करेगा? C2H5 भी अटैक कर जाएगा, CH3 भी अटैक करेगा। लेकिन अगर ये कंसर्टेड मैकेनिज्म हुई, यानी ये इसकी शिफ्टिंग और इसका निकलना दोनों एक साथ हुआ, तो बच्चों यू शुड बी रिमेंबर हियर, ट्रांसपोजिशन की ग्रुप ही इसकी बैक पोजीशन पे आ सकती है।
जो सिस पोजीशन पे है वो कभी अटैक नहीं करता, पीछे पॉसिबल नहीं आना। तो दैट इज व्हाई आपने देखा शिफ्टिंग किसकी होगी, द ग्रुप विच इज प्रेजेंट टू एंटी टू एलिमिनेटिंग ग्रुप, जो ये OH है उसकी जस्ट ट्रांस पोजीशन पे होगी, उसी ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। तो आप गलती ये नहीं करिएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो इसमें मिथाइल यानी अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड वही बनता है जिसमें हमारा जो ग्रुप एंटी पोजीशन पे होता है। और अगर ये ऐसा रिएक्शन न होकर के यहाँ कार्बोकैटायन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता और यहाँ कोई ग्रुप न रहता, यानी इसके निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर ऐसी मैकेनिज्म होती तो C2H5 भी आता नाइट्रोजन पर और CH3 भी नाइट्रोजन पे आता, और आपका जो प्रैक्टिकल जो ये प्रोडक्ट है उसके अनुसार नहीं बनता। लेकिन प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बताता है कि वही ग्रुप अटैक करता है जो उसके ट्रांस पोजीशन पे है। दिस शोज दैट रिएक्शन गो वाया द कंसर्टेड मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन नहीं होता, ये अटैक करता है और ये डिटैच होता है। दिस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, अब देखो क्या हुआ, ये यहां से ब्रेक हुआ, आपने देखा आपके पास ये कार्बन है, ठीक, और कार्बन पे ये C2H5 लगा है, आप बहुत आसानी से लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पे क्या लग जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, क्योंकि ये जब मेथाइड शिफ्टिंग हो गई, हाइड्रोजन लेके गया, निगेटिव चार्ज लेके गया, तो आपके पास ये डबल बॉन्ड हुआ, N हुआ, और N पे क्या आ गया बच्चों, मिथाइल का ग्रुप लग गया, ये मिथाइल का ग्रुप लग गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है। अब ये जो वाटर निकलता है, वाटर क्या करता है, बहुत आराम से वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। अब सोचो बच्चों, अगर इसके ऊपर वाटर अटैक कर गया तो क्या बना आपके पास, देखिए R और OH बना, और यहां C2H5 लगा ही है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, और यहां मिथाइल ग्रुप लगा। अब आप देखो क्या हो गया, दिस इज प्रेजेंट एन sp2 कार्बन एटम, क्या हो जाएगा बच्चों, टाटोमेरिज्म हो जाएगा। हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगी, इनके पास पहुंच जाएगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट बना बहुत आसानी से, आप देखिए आपके पास, चलो हम C2H5 यहां लगा देते हैं, C2H5 लगा दिया, उसी पे C डबल बॉन्ड वो आएगा, C डबल बॉन्ड वो आएगा। अब आपके पास आया N और H आया, और आया है CH3। तो आपके सामने एक सिंपल सी मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है। यहां आपको सिर्फ की पॉइंट क्या है, कौन सा ग्रुप शिफ्ट होता है, द ग्रुप विच इज प्रेजेंट टू ट्रांस टू एलिमिनेटिंग ग्रुप, यानी OH के ट्रांस पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होगा उसी की शिफ्टिंग होगी। ये एक शिफ्टिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, इट इज क्लियर। तो बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। अब देखिए, अभी लेटेस्ट में IIT एडवांस में जो क्वेश्चन आया, हम आपसे बताते हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, कैसे आपको ये कंफ्यूज करते हैं, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए हम यही क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि इन्होंने दे दिया कि चलो आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और C2H5 है, हाँ, और रिएक्शन करा दो आप किससे, NH2 और OH से, ऑक्साइन से। जो भी स्पीसीज बना, मान लो A बना, और इसमें हम HIN डाल दें, तो बताओ क्या बनेगा। आपको पता है इससे रिएक्शन करने पर ऑक्साइन बनेगा, और ऑक्साइन बनने के बाद HIN डालेंगे तो बेकमान रीअरेंजमेंट होगा, और बेकमान रीअरेंजमेंट होगा तो आपसे पूछते हैं जो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है वो N कौन आएगा, C2H5 या CH3 आएगा, यही तो क्वेश्चन है यहाँ। लेकिन बच्चों इसमें कंफ्यूजन मत होना, यहाँ अगर आप ये रिएक्शन कराओगे, अगर ये मैं सिंपल से आपसे रिएक्शन बता दूं, आपके पास अगर हाइड्रोक्सिल अमाइड है तो आपने देखा विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो आपने देखा अगर ये अटैक किया तो आपके पास जो स्पीसीज बनेगा वो स्पीसीज बहुत ध्यान से देखिए क्या बनेगा, O और H बनेगा। और चलो यहां हम C2H5 लगा ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां क्या हो गया, NH हुआ और OH हुआ। अब आप देखो इस कार्बन पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन भी लगा है, ऑक्सीजन भी लगा। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये लोन पेयर देगा और ये बाहर निकलेगा। अब देखो ये लोन पेयर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, HI निकल गया, तो क्या बना, वाटर बाहर निकला, और आपके पास ऑक्साइन बना। और आपके पास बच्चों जो ये ऑक्साइन बनेगा, बड़ी खास बात है, दोनों ऑक्साइन बन जाएगा। कौन सा, एक तो CH3C और C2H5, एक तो ये ऑक्साइन बनेगा जिसमें आपने देखा कि कौन सी पोजीशन पर, मिथाइल एंटी पोजीशन पे है, और दूसरा जो ऑक्साइन बनेगा बच्चों आप देखेंगे जहां कौन सा ऑक्साइन पोजीशन पे आएगा, यानी अगर हम CH3 ऐसे कर दें और C2H5 ऐसे ही बना रखें तो डबल बॉन्ड N आएगा और OH यहां आएगा, और आप देखेंगे तो अब क्या होगा, एथाइल एंटी पोजीशन पे आएगा। यानी ऐसी सिचुएशन पर जब आपसे खुद ऐसे बनवाया जाए तो देयर आर बोथ ऑक्साइन्स आर पॉसिबल,
और बच्चों अगर दोनों आर्गजाइम पॉसिबल हैं तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो एक नहीं बनेगा बल्कि दोनों n सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनने के चांस है। यानी एक बार आपके पास इसमें प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा बच्चों NH, और यहाँ क्या बन जाएगा C2H5 भी लगेगा, और दूसरा स्पीसीज आपके पास क्या बनेगा C2H5 बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH और CH3 बनेगा। बोथ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है कि जैसा ऑलरेडी आर्गजाइम बना के देते हैं, जैसा आर्गजाइम देंगे वैसा आप प्रोडक्ट बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आर्गजाइम अगर ऐसे आपसे कहा कि आप आर्गजाइम बनाओ और तब आप आगे चल के ऐसे रिएक्शन दे दे, स्टेप में रिएक्शन दे दे, तो बोथ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि कीटोन है आर्गजाइम है तो दो ही ग्रुप लगा होगा, या इधर वाला ग्रुप होगा और या इधर वाला ग्रुप होगा। तो एक बार नाइट्रोजन पर ये जाएगा और दूसरी बार नाइट्रोजन पे ये आएगा। बोथ पॉसिबिलिटीज, जैसे आपने देखा ये मिथाइल ग्रुप एंटी पोजीशन पे है तो दैट इज वाई आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब आपने देखा एथाइल ग्रुप एंटी पोजीशन पे है तो आपके पास क्या बनेगा, ये पोजीशन बन गया। ऐसे प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। ओके, इट इज क्लियर। और बच्चों इसमें साइक्लिक स्पीसीज में भी पूछी जाती है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, अगर स्पीसीज आपके पास साइक्लिक हो तो मान लीजिए हम डायरेक्ट आर्गजाइम ही बना के आपसे बता देते हैं। सपोज आपके पास ये साइक्लिक है और इसमें हमारे पास ये आर्गजाइम दे दिया आपसे और पूछा चलो इसमें एसिड डाल दो, क्या होगा, PCl5 ही दे दिया या SOCl2 ही दे दिया, कोई एसिड डाल दिया। अब इसमें बच्चों बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन पर दोनों तो एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंस तो नजर नहीं आता आपके पास। लेकिन जब एसिड जाएगा इस पे H लगेगा तो आपको पता है ये ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, शिफ्टिंग टेक प्लेस और ब्रेक डाउन टेक प्लेस। तो आपने देखा ये जब शिफ्ट होगा तभी तो 5 मेंबर रिंग है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी नाइट्रोजन रिंग का पार्ट नहीं है और अब नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होने वाला है, आपको समझ में। तो ये रिंग का पार्ट हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा। अब देखो क्या होने वाला है, देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग अलोंग विद नाइट्रोजन। तो आप क्या करोगे, 6 मेंबर रिंग बनाओ अलोंग विद नाइट्रोजन। आपने 6 मेंबर की रिंग बना दी। देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया। अब पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा बच्चों, किस पर आएगा, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन पे। तो नाइट्रोजन के बगल वाला कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपके पास सिचुएशन है, एवरीथिंग इज ओके। अब आपने देखा ये वाटर कहां अटैक करेगा, वही मैकेनिज्म है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया बच्चों, तो आपके पास अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट ये बन गया कि डबल बॉन्ड आया और OH कहां लग गया, यहां बन गया। अब OH कहां प्रेजेंट है, sp2 पे प्रेजेंट है, तो क्या कराओगे बच्चों, टाटोमेरिज्म करा दिया। तो आपके पास अब जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो अमाइड बना। आपने देखा इस तरीके से ये आपने बना लिया, डबल बॉन्ड यहां कर दिया और हाइड्रोजन कहां लग गया, यहां, ये बन गया अमाइड। और ये बन गया साइक्लिक अमाइड, साइक्लिक अमाइड है। और सबसे बड़ी चीज है कि साइक्लिक अमाइड का कभी कभी नाम पूछा जाता है, तो आप इतना जान लो कि ऑल साइक्लिक अमाइड आर कॉमनली नेम्ड एज लैक्टम। किस नाम से बोलते हैं बच्चों, लैक्टम। यानी कोई भी लैक्टम हो, यानी कोई भी साइक्लिक अमाइड हो, हम उसको लैक्टम के नाम से बोलते हैं। ओके, और लैक्टम का नाम भी बड़े आराम से लिख सकते हो, एल्फा है, बीटा है, गामा है। अरे भाई साइक्लिक अमाइड कैसे बनता होगा, साइक्लिक अमाइड बनता है जब अमाइन से और कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन हो। लेकिन अमाइन से कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन होगा तो अमाइड क्या होगा, ओपन चेन वाला बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में है तो साइक्लिक बन जाएगा। तो ऐसे तो कह सकते हो ना, अब हमारे पास ये अल्फा है, हमारे पास बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। तो डेल्टा वाली नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक की होगी, तो इस पर्टिकुलर स्पीसीज का भी नाम बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा लैक्टम। आपने देखा इस पर्टिकुलर स्पीसीज का आप नाम डेल्टा लैक्टम लिख सकते हैं। अदरवाइज ऑल साइक्लिक अमाइड आर नोन एज लैक्टम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इतनी बार क्वेश्चन वो पूछा जाता है, और वो पॉलीमर में आपने देखा है, पॉलीमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जिसका नाम है नायलॉन। तो नायलॉन 6 इज द फर्स्ट पॉलीमर ऑफ नायलॉन, और उसको मैं बताऊं ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। एक सिंपल वे में आप देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई 6 मेंबर की रिंग है। अब आप 6 मेंबर रिंग देखिए, पहले से 6 मेंबर रिंग आपके पास है और हमने ये आर्गजाइम है और आपने क्या डाल दिया बच्चों, एचाइन डाल दिया। अब एचाइन अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। तो देखिए क्या होने वाला है, एचाइन यहां डालेंगे और इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी।
जैसा कि लास्ट रिएक्शन में आपने देखा है कितने मेंबर रिंग बनेगी, ये 7 मेंबर की रिंग बनेगी। तो बच्चों आप 7 मेंबर का रिंग बना दो, कैसे बनाएंगे आप देखो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और यहां भी ऐसे करके ऐसे करेंगे और 7 मेंबर रिंग बना दो आप। 7 मेंबर रिंग बनाने में आप देखेंगे कि जो हमारा ये नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन पर भी ये आप इधर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। और यहां क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग गया। पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा तो बच्चों वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। अटैक किया और अटैक करेगा तो मैं यही बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, यहां लग जाएगा O और H, यहां लग गया। अब किस पर लग गया, ये sp2 पे लग गया, क्या हो जाएगा, टाटोमेरिज्म हो जाएगा। तो आपने टाटोमेरिज्म करा दिया। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपके पास बना वो क्या बना बच्चों, देखो ये बना और आपने देखा ये स्पीसीज बन गया, ये नाइट्रोजन बन गया, इस पे H लग गया और आपने देखा यहां क्या बन गया, O बन गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंस, इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो कंपाउंड है बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नाम है इसका, दिस इज नोन एज कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है, कैप्रोलैक्टम के नाम से जाना जाता है और दिस इज अ मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। ये नायलॉन 6 का मोनोमर है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते रहिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैप्रोलैक्टम का। ओके, तो इसका नाम आप बहुत आसानी से, लैक्टम तो हम नॉर्मली बोलते हैं क्योंकि साइक्लिक अमाइड है, और कैप्रोलैक्टम है 7 मेंबर रिंग का साइक्लिक अमाइड है, हम इसको कैप्रोलैक्टम के नाम से बोलते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चलिए एक देखिए, क्वेश्चन पर आपको रिएजेंट पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम दे दे और आप सीधे सीधे क्या कराएंगे, बेकमान रीअरेंजमेंट ही करा देंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि एक छोटी सी बेंजीन है, ये बेंजीन उतनी बड़ी होगी, आपकी मर्जी जितनी बड़ी बना लो। मान लो हमने यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया। सपोज हमने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया और ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये N लगा दिया और हमने OH यहाँ लगा दिया, लोन पेयर यहाँ लगा दिया। और ऐसे बनाओ जैसे कोई ट्रांस दिखाई दे आपको, मतलब मान लो हमने ऐसे कर दिया कि चलो ये स्पीसीज आपको दिखाई दे रहा है। इस स्पीसीज में सपोज अगर हमने इसमें बेस डाल दिया, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, मान लीजिए हमने आपसे कहा चलो यहाँ BRG लगा देते, ग्रुप लगा देते, ये डाल दिए, क्या होगा बताओ, ये होगा कि इसका HN निकल सकता है और HN निकलेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। और यहां आपने देखा इसके पैरा पोजीशन पर क्या लगा, NO2 ग्रुप, -M का ग्रुप लगा हुआ है। तो दैट इज व्हाई दिस कैन सब्स्टिट्यूटेड, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल सकता है और आपके पास क्या स्पीसीज बनेगा बच्चों, बहुत आसानी से आप ये स्पीसीज बना सकते हो। यानी NO2 अपनी जगह पे लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो C है, मिथाइल जहां लगा है यहां लगा रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, ये स्पीसीज बन गए। सपोज ये क्वेश्चन अगर हम ट्रांसपोजिशन पे दिए होते तो क्या होता, मान लीजिए हम यही सवाल आपको दोबारा दे देते हैं और आपसे पूछे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी हमने बता दिया NO2 यहां लगा दिया, ठीक वही पोजीशन, यानी कार्बन हमने यहां लगा दिया और मिथाइल ग्रुप हमने यहां लगा दिया, डबल बॉन्ड यहां नाइट्रोजन लगाया। लेकिन अब हमने क्या किया कि OH यहां लगा दिया, लोन पेयर इस साइड में लगा और सपोज हमने यूज कर दिया चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, क्या होगा बोलो। अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां यूज कर दें तो आप बहुत आसानी से ये समझ, Br भी लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Br लगा दिया तब तो रिएक्शन आप देखोगे कुछ होगा क्या, इसका एनायन बन जाएगा, ज्यादा ज्यादा एनायन बन जाएगा। एनायन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता एनायन बनेगा, ये मतलब क्या ये स्पीसीज बनेगा ऊपर वाला, नहीं बनेगा क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन पे उल्टा नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई आप कह सकते हो कि देयर आर नो रिएक्शन। देखा आपने, यहां कोई रिएक्शन होने वाली नहीं। तो सिंपल वे में आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि रिएजेंट हमने क्या डाला। अब देखो यही एंजाइम हमने यहाँ बेस डाला और ये सिर्फ कंपाउंड बनाया ट्रांस होने की वजह से। ये कंपाउंड क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर उलट करके तो अटैक नहीं कर सकता, तो पॉसिबल ही नहीं। चलो हम इसमें रिएजेंट चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने इसी रिएक्शन को, दोनों प्रोडक्ट वही रहने दीजिए और हमने यहाँ रिएजेंट चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया रिएजेंट बोलो बच्चों, हमने रिएजेंट ये चेंज कर दिया कि इसमें हमने डाल दिया एसिड, कोई भी एसिड डालो, आप एसिड डाल दिए। अब एसिड डालोगे तो क्या होगा बच्चों, आप देखो कि इसकी ट्रांसपोजिशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल लगा है। अब यहां समझने की कोशिश करो, अब यहां सब गेम उल्टा हो जाएगा, यानी यहां आपने देखा Br है, Br लगा रहने दो, अब यहाँ OH लगा है, OH लगा है, यहाँ H आएगा, जब ये निकलेगा तो कौन सी ग्रुप की शिफ्टिंग होगी बच्चों, ये ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। यानी आपने देखा है आपके पास स्पीसीज जो बनने वाली है
वो पूरी की पूरी वैसे ही रहेगा। यहाँ NO2 लगा है, लगा रहने दो, और यहाँ Br लगा है, यहाँ Br लगा रहने दो। इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड वो आएगा, लेकिन NH पर क्या लगेगा बच्चों, CH3 ग्रुप लग जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। अब वहां बेस डालने पर तो रिएक्शन नहीं हुई थी, यहां होगी क्या एसिड डालने पर, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एसिड डालने पर आपने देखा अब ट्रांसपोजिशन पे क्या ग्रुप लगा है बच्चों, ये ग्रुप लगा हुआ, लगा है ना। अब जब आप HN डालोगे ये, तो आपने कहा पूरा ये ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। यानी आपने देखा अब आपके पास स्पीसीज CH3 C डबल बॉन्ड हो गया है और NH आ जाएगा, और यहां ग्रुप क्या लगेगा बच्चों, ये लग जाएगा। यहां NO2 है, लगा रहने दो, यहां Br है, लगा रहने दो, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। आपने देखा कि आपने रिएजेंट जैसा यूज करोगे बच्चों, वैसा ही क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। इस पे बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट आपको बच्चों बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी रिएक्शन है, और इसको रीअरेंजमेंट को आपसे ध्यान रखिएगा। कैप्रोलैक्टम का क्वेश्चन उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ओके।